आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट सम किया जाता है। दैट इज, इस सम में आपको जो फॉर्मूला लगाई जाती है 2/3 की या 1/3 की, इस सम में ऑलरेडी फॉर्मूला लगाने के बाद जो पीएल में प्रॉफिट डालते हैं वो ऑलरेडी दे दिया है। तो इसका मतलब हम लोगों को नोशनल प्रॉफिट निकालना है और उस मेथड से रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए हमको वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है। जी हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, भले ही छोटा सा सम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो मेरे साथ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ऐसा लिखा है, रजनी बिल्डर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹15 lakhs। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 15 lakhs एंड स्टार्टेड वर्क ऑन 1/4/2011। 1/4/2011 को काम स्टार्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्ड 80% कैश अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड, मतलब वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश मिल जाता है। डिटेल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईयर एंडेड 31/3/2012 आर एज अंडर। और ये जो 31/3 दैट इज ईयर एंडिंग की डिटेल्स आपको दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। सबसे पहले मटेरियल का खर्चा है, डेबिट साइड पे लिख दूंगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, ये भी डेबिट साइड पे लिख दूंगा, ये भी खर्चा है। मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से हमारे पास आया तो हमारे लिए तो खर्चा ही है, तो ये भी हम लोग डेबिट साइड पे लिख देंगे। लेबर दिया हुआ 1,30,000, ये भी प्लस, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर देंगे, देख लेते हैं कुछ आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो आगे दिया हुआ लेबर आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है 10,000, तो ये इसमें प्लस कर दूंगा 1,30,000 में। तो लेबर आ जाएगा आपका 1,30,000 प्लस 10,000, तो 1,40,000 आ जाएगा। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ 80,650, लेकिन इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 10,650 ऑलरेडी डाल दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब 80,650 में से 10,650 ऑलरेडी डल चुका है, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो सिर्फ 70,000 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्लांट आपको दिया हुआ है 1/1/2012 को 96,000। देखिए स्टार्टिंग था 1/4/2011 से, प्लांट भेजा है 1/1/2012 को, ईयर एंडिंग है 31/3/12, दैट इज 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि 1/1/12 से लेके 31/3 कितने महीने होते हैं? सिर्फ 3 महीने होते हैं। आगे सेल ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, कॉस्ट था 17,500, कितने में बेच दिया? 16,400 में। तो इसका मतलब 16,400 पैसा है तो बाय बैंक लिख दूंगा, बाकी का बचा हुआ लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 17,500 की चीज मैंने 16,400 में बेची है, तो लॉस हो गया 1,100 रुपए का। वो लॉस पीएनएल में डेबिट पे आता है, पीएनएल में डेबिट तो यहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। आगे मटेरियल रिटर्न किया है, उसको भी क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, रिटर्न किया है। लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू थेफ्ट, लॉस हुआ है मटेरियल का, वो भी लॉस है। लॉस पीएल में डेबिट पे लिखते हो तो लेजर में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा बाय पीएनएल। आगे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मटेरियल का, दैट इज हमको पता है बाय डब्ल्यूआईपी के हेडिंग के अंदर 4 चीज आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइड, मटेरियल एट साइड। उसमें मटेरियल एट साइड दिया हुआ है कितना? 22,600। प्लांट एट साइड में निकाल लूंगा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। प्रॉफिट दिया हुआ है पीएल बेसिस पे, दैट इज हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं 2/3 की, वो फॉर्मूला लगाने के बाद जो पीएल में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं वो दे दिया है 1,28,000। डेप्रिसिएशन प्लांट पे लगेगा 15%, वो निकालना इजी है। आगे अमाउंट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क इज 10% ऑफ सर्टिफाइड वर्क, ये अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड निकालने के लिए हमको आगे जरूरत पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, अब एक के बाद एक अप्लाई करते हैं, बाद में दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले 1, 2, 3 ये मटेरियल के 3 खर्चे हैं, वो तीनों डेबिट साइड पे लिख देता हूं। तो देखिए लिख दिया मटेरियल्स 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 3 लाख, 2 लाख और 94,000, ये कॉपी कर दिया डेबिट साइड पे। आगे लेबर दिया हुआ 1,30,000, उसमें मैंने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग 10,000 प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा? 1,40,000। तो लिख दिया लेबर 1,30,000 प्लस 10,000, तो ये आ गया 1,40,000, ये 1,30,000 है, तो आ गया 1,40,000। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 80,650, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी डाल चुके हैं पीएल में, तो बचा कितना? 70,000, तो मैं 70,000 लिख दूंगा। तो ये आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 70,000। आगे प्लांट दिया हुआ है कितना? 96,000, वो भी लिख दूंगा मैं डेबिट साइड पे 1/1/2012 को, तो लिख दिया टू प्लांट 1/1/2012, कितना आ गया? 96,000। आगे सेल ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 17,500 की चीज कितने बेची है? 16,400 में, तो पैसा आया 16,400, बाकी 1,100 का लॉस हो गया। लॉस पीएल में डेबिट पे आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो ये लिख दिया बाय बैंक 16,400 बाय पीएनएल ब्रैकेट में लॉस कितना? 1,100, इजी। आगे मटेरियल रिटर्न किया है, वो भी लिख दूंगा क्रेडिट साइड पे 10,000, तो लिख दिया बाय मटेरियल रिटर्न 10,000।
लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गई 7,500 का लॉस हो गया तो पीएनएल में डेबिट पे लिखते हैं, पीएनएल में डेबिट तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे, तो लिख दिया बाय पीएनएल मटेरियल स्टोलन 7,500, इजी। आगे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, हमको पता है बाय डब्ल्यूआईपी के अंदर 4 चीज आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट, जिसमें से मटेरियल एट साइट दिया हुआ है 22,600, तो लिख दिया बाय डब्ल्यूआईपी अकाउंट, इसके अंदर 4 चीज, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट लिख दिया 22,600, इजी। आगे लेबर आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी इफेक्ट दे चुका हूं मैं, पीएनएल आपको दिया हुआ है 2/3 बेसिस पे 1,28,000। तो देखिए हमको ये पता है कोई भी सम होता है तो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं जिसको हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये जो नोशनल प्रॉफिट है अभी आपके पास नहीं दिख रहा होगा अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो, ये जो नोशनल प्रॉफिट आता है उसके 2 हिस्से करते हैं, एक डालते हैं हम लोग डब्ल्यूआईपी में, एक आता है पीएनएल में, और पीएनएल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,28,000। तो ये 1,28,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी आपने 1,28,000 लिख दिया होगा, यहाँ पे आपको डैश दिख रहा होगा, यहाँ पे भी अभी आपको डैश दिख रहा होगा, मतलब अभी आपको मिला नहीं है। तो ये 1,28,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे डेप्रिसिएशन लगाना है 15% प्लांट के ऊपर, तो प्लांट कितना है, प्लांट था 96,000, तो 96,000 के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% के हिसाब से, लेकिन 3 महीने का, तो आएगा 96,000 इंटू 15% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो आ जाएगा आपका 3,600। ये आया डेप्रिसिएशन, तो 96,000 में से 3,600 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 92,400। ये आ जाएगा प्लांट एट साइट। तो देखिए प्लांट एट साइट दिख रहा होगा आपको 92,400, इजी। आगे अब मेरे पास 2 चीजें बची हैं, एक बचा है वर्क सर्टिफाइड, एक बचा है वर्क अनसर्टिफाइड, जो मुझे फाइंड करना है। और बोला है अमाउंट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क इज 10% ऑफ सर्टिफाइड वर्क, कि अनसर्टिफाइड वर्क कितना है, 10% है किसका, सर्टिफाइड वर्क का। तो सबसे पहले मैं जो 1,28,000 है उससे मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर सम में हम लोग इस चीज से ये निकालते हैं, इस सम में इस चीज से हम लोग ये निकालेंगे। तो हर सम में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं पीएनएल इज इक्वल्स टू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इस सम में हमारे पास पीएनएल है 1,28,000, ये दिया हुआ है 1,28,000, इज इक्वल्स टू नोशनल प्रॉफिट में को फाइंड करना है 2/3, तो 2/3 ही होता है, और कैश रिसीव्ड और अपॉन वर्क सर्टिफाइड का रेशियो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, 80% दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ते हैं तब ऐसा दिया है, कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्स 80% ऑफ कैश अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड, मतलब वर्क सर्टिफाइड और कैश का जो रेशियो है वो 80% है, तो मैं यहाँ पे 80% लगा सकता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरा नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ये जो 80% है यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डिवाइड। तो नोशनल प्रॉफिट आप फाइंड कर सकते हैं, नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 2,40,000। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, 1,28,000 डिवाइड बाय 80% इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा आपका क्या चीज, नोशनल प्रॉफिट। मैंने किया 1,28,000 डिवाइड बाय 80% इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो आ गया 2,40,000। ये इसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दी। ये लिख दिया मैंने 2,40,000 यहाँ पे, ये 2,40,000 में से 1,28,000 माइनस किया तो WIP आ गया 1,12,000, इजी। अब इन सब को प्लस किया तो आ गया 11,40,000, यहाँ पे भी लिख दिया 11,40,000। इस 11,40,000 में से 1 2 3 4 5 और 6 चीज को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एक अमाउंट बचेगा। वो अमाउंट जो है वो 2 चीजें हैं, एक वर्क सर्टिफाइड है, एक वर्क अनसर्टिफाइड है। वापिस एक बार हमने ये 2,40,000 लिखा, इन सब का टोटल किया तो आया 11,40,000। इस 11,40,000 को यहाँ पे भी लिखा, इस 11,40,000 में से 1 2 3 4, ये 4 चीज को माइनस किया, 5 और 6 चीज को माइनस किया तो एक अमाउंट आएगा। ये अमाउंट आएगा, वो 2 चीज है, एक है वर्क सर्टिफाइड, एक है वर्क अनसर्टिफाइड। तो अगर आप इन सबको प्लस करके दैट इज 11,40,000 में से 1 2 3 4 5 और 6 चीज को माइनस करते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलेगा, वो आएगा 9,90,000।
इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है वर्क सर्टिफाइड, एक है वर्क अनसर्टिफाइड, टोटल है 9,90,000। अब वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के लिए एक क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है, ऐसा बोला है अमाउंट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क इज 10% ऑफ सर्टिफाइड वर्क। अनसर्टिफाइड वर्क क्या है? 10% है, किसका? सर्टिफाइड वर्क का। तो अगर मैं सर्टिफाइड वर्क को 100 लेता हूं तो अनसर्टिफाइड वर्क हो जाएगा 10, टोटल हो जाएगा 110। ये 110 जो है वो है 9,90,000। तो 10 कितना और 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कैसे? 9,90,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, वैसे ही 9,90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। तो करेंगे 9,90,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो ये आ जाएगा 90,000। ये आ गया वर्क अनसर्टिफाइड। और वैसे ही 9,90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, तो ये आ जाएगा 9 lakhs। ये आ गया वर्क सर्टिफाइड। इजी। तो लिख दिया वर्क सर्टिफाइड 9 lakhs और वर्क अनसर्टिफाइड 90,000। इजी। इन सब का टोटल किया तो ये आ गया 11,05,000 और हमारा टोटल तो ऑलरेडी मैच हो ही चुका है। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा मिशन है कि हम कॉमर्स एजुकेशन को यूट्यूब पे फ्री बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।